आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी संयुक्त रूप से लगातार धनबाद लोकसभा हो, चाहे चतरा लोकसभा हो, चाहे रांची लोकसभा हो और तमाम लोकसभा जहां पे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की गठबंधन की सरकार चुनाव लड़ रही है, और जो न्याय की बात कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, हिस्सेदारी के न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, महिलाओं की न्याय, किसान न्याय, ये जो 5 न्याय की बात कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, तमाम मंचों से कर रही है, तमाम अपने सोशल मीडिया चैनलों से कर रही है, जनता के समक्ष अपनी बातों को रखने की प्रयास कर रही है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ग्रामीण टीवी के तमाम दर्शकों से रूबरू हूं और ग्रामीण टीवी के तमाम दर्शकों से अपना संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी नए युवाओं के लिए जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में ठगे गए हैं, जिन्हें 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देकर जुमलेबाजी देकर के ठगा गया है, जिन्हें सपने दिखाए गए, जिन्हें स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, एमएसएमई इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, कौशल भारत, ना जाने कितने स्कीम्स की घोषणाएं मोदी जी ने की, और नतीजन क्या हुआ? नतीजन ये हुआ कि आज देश के 70% एमएसएमई और स्टार्टअप्स बंद पड़े हुए, ठप पड़े हुए। तो ना तो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार है, ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार है, और ना देश के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी सरकारी नौकरियों में रोजगार है। और इसी एकदम भयावह स्थिति को, रोजगार की भयावह स्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने युवा न्याय लेकर आया, जिसमें 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं से कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से पहला गारंटी हमारा भर्ती भरोसा। खास करके धनबाद लोकसभा के तमाम दर्शकों से और तमाम वोटरों से, नए वोटरों से, युवा वोटरों से मैं कहना चाहूंगा, जो भर्ती भरोसा है, इस भर्ती भरोसा के अंतर्गत 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में, 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी पहले वर्ष में सृजित करेगी। और इसका पूरा कैलेंडर हमने जारी किया है कि कब, किस तारीख को, किस डेट को, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्जाम लिया जाएगा, कब एग्जाम का रिजल्ट घोषित होगा और कब ज्वाइनिंग दिया जाएगा। 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में, चाहे सेना हो, चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट, आईओसीएल हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, ओएनजीसी हो, गेल हो, भेल हो, सेल हो, और ये तमाम कंपनियां, आप आश्चर्य होगा, ये तमाम कंपनियां आपके अपने लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। तो इसका सबसे पहला फायदा तो हमारे लोकसभा क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा, जो नौजवान युवाओं को मिलेगा, जो लगातार पिछले 10 साल से ठगे गए हैं। उस ठगी का कांग्रेस पार्टी बदला लेने आ रही है, और उसका इंसाफ सबसे पहले भर्ती भरोसा देते हुए 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में हम लोग देने जा रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा है पहली नौकरी पक्की। इसके अंतर्गत तकरीबन 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप में प्रत्येक स्नातक पास छात्रों को मिलेगा साल का। जो भी छात्र ट्रेनिंग के नाम पर प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं या सरकारी कंपनीज में जाते हैं और वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं 1 साल का, और उस पर उनको कोई भत्ता नहीं मिलता, किसी तरह का उनको ये नहीं मिलता, इनकम नहीं होती है, वो बस एक्सपीरियंस के तौर पर काम कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो उस शोषण को खत्म करते हुए कांग्रेस पार्टी 1 साल में 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप प्रत्येक स्नातक पास छात्रों को देने जा रही है। इसी कड़ी में एक बहुत मुख्य लगातार पेपर लीक का भी मुद्दा उठकर आ रहा है। देश के तमाम राज्यों में बहुत सारे, एक तरह से एक नेक्सस बना हुआ है, एक तरह से ना गिरोह काम कर रहा है पेपर लीक के लिए, और लगातार छात्र परेशान है। छात्र साल 5 साल 4 साल मेहनत कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, और एक झटके में पेपर लीक हो जाता है। चाहे आप यूपी ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला ले लीजिए, चाहे आप दरोगा भर्ती ले लीजिए, और ना जाने इतने कितने सारे भर्ती घोटाला हो रहा है, और लगातार छात्र को मतलब छात्र वंचित हो रहे हैं नौकरियों से, सरकारी नौकरी से। भारतीय जनता पार्टी नौकरी देना ही नहीं चाहती है, वो चाहती ही नहीं है इस देश का युवा को नौकरी मिले। वो सिर्फ पैसा कमाने का एग्जामिनेशंस को, भारत में तमाम एसएससी हो और भी जो स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं, उन सबको एक उगाही का जरिया बना लिया। 1000-1500 रुपया बच्चों से
एग्जाम्स के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, फॉर्म भरने के नाम पर पैसा लिया, और आश्चर्यजनक बात यह है कि उस फॉर्म पर जीएसटी लिया जा रहा है। 18% जीएसटी आपको उस फॉर्म पर भरना पड़ रहा है। यह तो सरासर शोषण है, और इस शोषण को खत्म करने के लिए भारत कांग्रेस की पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी सरकार बनते ही हम लोग पेपर लीक से मुक्ति के लिए एक कड़ा कानून बनाएंगे। और तो और इसके साथ साथ मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि कड़ा कानून तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ साथ देश में एक एजेंसी होगी, सिंगल एजेंसी, जो इस पूरे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करेगी। जिस तरह से यूपीएससी एक एग्जाम को कंडक्ट करता है, वैसा एक सिंगल एजेंसी भारत सरकार तैयार, जिसमें राहुल गांधी जी ने भी इस पर चर्चा की है, बात की है कि एक सिंगल एजेंसी हम लोग तैयार करेंगे जो तमाम एग्जाम्स को कंडक्ट करेगी और छात्रों से। अच्छा, हमने जो पेपर जो एक साल का पूरा कैलेंडर निकाला है 30 लाख सरकारी नौकरियों का, उस पर किसी भी छात्र से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा फॉर्म भरने का, पूरा निःशुल्क है। 30 लाख सरकारी नौकरी पूरी तरह से निःशुल्क होगा। और अग्निवीर भर्ती योजना, ये अग्निपथ जो योजना इन्होंने लेकर आया, अग्निवीर योजना जो इन्होंने लेकर आया, तो उस योजना को हम लोग पूर्ण रूप से बंद करेंगे और पुरानी भर्ती पर हम वापस आएंगे। और जो उन छात्रों का जिनका मेडिकल हो चुका था, जिनका रिटर्न हो चुका था, बस जो ज्वाइनिंग करने वाले थे, उन विद्यार्थियों को, उन छात्रों को भी, उन अभ्यर्थियों को भी इस चुनाव के अंतर्गत उन्हें डायरेक्ट इसके पुरानी भर्ती स्कीम का फायदा मिलेगा और उनको भी नौकरी देने का कार्य करेगी कांग्रेस सरकार। इसके साथ साथ गिग इकोनॉमी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, चाहे जो कि मजदूर है, ठेका मजदूरी में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनको लगातार देखा जाए तो उनका जो शोषण होता है कि उनको इंश्योरेंस उनको नहीं मिल पाता है, उनका कोई लाइफ इंश्योरेंस, वो हजार्डस जॉब कर रहे होते हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, वो कोल माइंस में काम कर रहे होते हैं, वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो स्टील फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो ब्लास्ट फर्नेस के नजदीक काम कर रहे होते हैं, और उनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होता है। तो उस सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी 25 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करने जा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस करने जा रही है, 25 लाख का। यहां तो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे रिलायंस इंश्योरेंस हो, आदित्य बिरला इंश्योरेंस हो, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो, ये तमाम इंश्योरेंस कंपनियां 10-10 लाख तक का इंश्योरेंस करने के लिए 25-25 हजार रुपया चार्ज कर रही है साल का, आम आदमी से, गरीब से। बेचारा एक गरीब आदमी कहां से इंश्योरेंस ले पाएगा? और उस चीज को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करेगी 25 लाख का एक इंश्योरेंस तमाम परिवारों को, जो भी गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स है, जो भी ठेका मजदूरी कर रहे हैं, जो जोमैटो स्विगी के जो लड़के हैं जो फूड डिलीवरी कर रहे हैं, उनको भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा और उन तमाम लोगों को 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ एक युवा रोशनी करके हमने एक स्कीम लागू करने की घोषणा भी की है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में हम लोग 5,000 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड रेस करेंगे, जिसमें प्रत्येक जिला में, आज क्या है कि आपको अगर अपना एक कंपनी, आपकी कोई एमएसएमई कंपनी है, आप एक छोटा सा स्मॉल स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं स्मॉल स्केल में, तो आपको स्टार्टअप फंडिंग लेने के लिए भारत सरकार के पोर्टल में जाके पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स जमा करने पड़ते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करा के दिखाना पड़ता है, और बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसके कारण नतीजा यह हुआ कि स्टार्टअप इंडिया फेल ही हो गया। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग, देखिए, हमारा ध्यान है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बने, और मैन्युफैक्चरिंग हब अडानी अंबानी का नहीं बने, मैन्युफैक्चरिंग हब गरीब इंसान का बने, किसान का बच्चे का बने। एक किसान जो अपना किसानी करता है, तो उसका बच्चा जो एक मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसी उपज को कुछ एक पैकेट फूड में प्रोसेस करके बेचना चाहता है, एक स्मॉल स्केल मार्केट में ले जाना चाहता है कि बोकारो के बाजार में, धनबाद के बाजार में, रांची के बाजार में उसके खेत का सामान बिके। उसको स्टार्टअप में फंड करने के लिए हमने ये 5,000 करोड़ का एक फंड रिजर्व करेंगे, और प्रत्येक जिला में ही वो लड़का जाकर अपना आवेदन दे सकता है। उसी जिला का जिला उपायुक्त कार्यालय में वो जमा करेगा, वहीं उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, और वो आसान हो जाएगा उसके लिए। उसको उसको पोर्टल्स में जाकर जमा उमा करने का और बहुत प्रोसेस और लेंदी प्रोसेस और जगह जगह एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। वो अपने ही जिले में रहकर अपने जिला में जाकर ये आवेदन देगा, और उसको उसी जिला के अंतर्गत उसको अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी मिलेगी। और इसी चीज को तमाम लेते ये 5 युवाओं की जो न्याय की गारंटी है, मैं धनबाद लोकसभा के नए वोटरों से, युवा वोटरों से यह अपील करता हूं कि देश का भविष्य बचाने का यही वक्त है। आने वाला दौर भारतीय जनता पार्टी इतना कड़ा कर देगी, इतना हताश और निराश कर देगी आपको, कि जीवन जीना भी एक तरह से आपके लिए फंडामेंटल राइट के बराबर हो जाएगा, कि आप सोचेंगे बस जीवन व्यतीत हो रहा है। आम आदमी के पास पैसा नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, सरकारी नौकरी अब ठप देना नहीं चाहते हैं। जो सरकारी कंपनियां लगातार काम करी, उस सरकारी कंपनियों में वैकेंसीज को बंद करते चले गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, तकरीबन
10 सरकारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ही इन्होंने 3 लाख नौकरियां बंद कर दिया। 10 ओएनजीसी, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, सेल, ऐसी तमाम कंपनियों में 10 कंपनियां ही ऐसी हैं जिन पे 3 लाख नौकरियां कम है। ओवरबर्डन चल रहा है इन पर काम का, लेकिन ये भर्ती नहीं ले रहे हैं। सिर्फ ये बहाना बनाकर कि हमें पेंशन देना पड़ेगा, देश पे बर्डन पड़ेगा। तो सर आप 16 लाख करोड़ रुपया माफ क्यों कर देते हैं? ये पैसा कहां से, ये किसका पैसा है? ये देश का जनता का पैसा नहीं था। और कांग्रेस पार्टी जैसे गरीबों को 1 लाख गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात करने लगती है, युवाओं को 1 लाख रुपया अप्रेंटिसशिप देने की बात करने लगती है, 5,000 करोड़ का कॉर्पस फंड, स्टार्टअप फंड करने का कोशिश करने, 30 लाख भर्ती लेना चाहती है। आप बोलते हैं पैसा कहां से आएगा? पैसा वहीं से आएगा जहां से आपने 16 लाख करोड़ रुपया अपने अडानी अंबानी कॉर्पोरेट्स का माफ किया है, वहां से पैसा आएगा। किसान का आप 2 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ नहीं करिएगा, पर आप बड़े बड़े पूंजीपतियों का जीएसटी ऋण माफ कर दीजिएगा, उन पर जो जीएसटी का फाइन है वो माफ कर दीजिएगा। 50,000 करोड़ रुपया आपने जीएसटी फाइन माफ कर दिया अडानी का। ये सवाल मोदी जी से होगा कि आपने देश की इकोनॉमी को धराशातल में भेज दिया है। आपका ऊपर एक सनक है कि मोदी जी को एक सनक है, देश के प्रधानमंत्री को बस सिर्फ एक सनक है कि किस तरह अडानी विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बने। और उस सनक में देश के पार्लियामेंट का धज्जियां उड़ाते हुए, तमाम संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए एक सूत्री कार्यक्रम चला रहे हैं। और पार्लियामेंट में रात को काला कानून पारित करते हैं, किसान काला कानून पारित करते, किसान सड़कों पर जान देने को तैयार है, लेकिन उसकी लहू को, उसके खून को की कोई कीमत नहीं है इनकी नजरों में। मोदी जी साहब कहते हैं कि वो मेरे लिए जान थोड़ी दिया है। ये तो हाल है, ये तो दुर्भाग्य है इस देश का, एक कृषि प्रधान देश का, जिसका देश का प्रधानमंत्री इतना छोटी सोच रखता है, इतना उधम सोच रखता है अपने युवाओं के प्रति, देश के नौजवानों के प्रति, देश के सैनिकों के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए एक बार फिर धनबाद लोकसभा की जनता से अपील करूंगा कि आप इंडिया गठबंधन को वोट करें और भाजपा को चोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।